Ha. Hava götürelim seni. Olur mu? Ha? Selamun aleyküm. Aleykümselam. व्यूअर्स, ये है कुल्लू उस्मान सीज़न 6 की एपिसोड नंबर 3। किसका आगाज़ करने से पहले व्यूअर्स, अगर आप रोज़ाना की बुनियाद पर कुल्लू उस्मान सीज़न 6 की उर्दू डबिंग में सारी एक साथ देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो सबसे पहले और बासानी मिल सके। तो बिना वक्त ज़ाया किए व्यूअर्स चलते हैं आज की अपनी वीडियो की तरफ। तो किस्त नंबर 3 का आगाज़ व्यूअर्स अलाउद्दीन बे से होता है। अलाउद्दीन बे मरकज़ी खैमे के बाहर खड़े होते हैं। इतनी देर में यहाँ ओरहान बे आ जाते हैं। ओरहान बे अलाउद्दीन बे के पास खड़े हो जाते हैं और जाकर कहते हैं कि अलाउद्दीन, तुम क्यों उदास हो? तो अलाउद्दीन बताते हैं कि मैं गोंचा की वजह से परेशान हूँ। जब तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा मरा है तो गोंचा काफ़ी परेशान रहती है। उसको अपने बच्चे के लिए टेंशन होती है, वो इस वजह परेशान है। तो यहाँ ओरहान बे अलाउद्दीन बे को हौसला देते हैं और कहते हैं कि अलाउद्दीन फ़िक्र मत करो, तुम्हारी बीवी और तुम्हारा बच्चा दोनों सेहतमंद ही रहेंगे। इसके बाद अलाउद्दीन बे ओरहान बे से पूछते हैं तो तुम्हें कोई होलो फेरा की खबर है, वो किधर है? तो यहाँ ओरहान बे कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं पता होलो फेरा किधर है। जब से वो गई है तब से मुझे नहीं पता कि आखिर अब होलो फेरा किधर है। तो अलाउद्दीन बे ओरहान बे को हौसला देते हैं और कहते हैं कि फ़िक्र मत करो, अगर किस्मत तुम दोनों का साथ मिलना हुआ तो ऐसा ज़रूर होगा, बस सब्र करो। इतने में मुकादमा चल ही रहा होता है कि पीछे से फ़ातिमा खातून शरबत लेकर आ जाती हैं। फ़ातिमा खातून शरबत ओरहान बे और अलाउद्दीन बे को देती हैं और इस पर अलाउद्दीन जैसे ही पकड़ते हैं तो ओरहान बे कहते हैं कि फ़ातिमा, तुम शरबत लाई हो तो तुम्हारा ज़रूर कोई मकसद होगा, तुम क्या चाहती हो? ये बात सुनकर फ़ातिमा खातून काफ़ी हैरान हो जाती हैं। फ़ातिमा खातून कहती हैं कि ओरहान भाई, आपको ये बात कैसे पता चली? मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बात करें बाबा से, मैं भी जंगों में आपके साथ शरीक होना चाहती हूँ। ये बात सुनकर अलाउद्दीन बे और ओरहान बे हंसना शुरू कर देते हैं। ओरहान बे यहाँ फ़ातिमा खातून को कहते हैं कि फ़ातिमा, तुम गाजी अल्ब के साथ लकड़ी की तलवार से मशक़ किया करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। ये बात सुनकर फ़ातिमा खातून को काफ़ी गुस्सा आता है। वो कहती हैं, चलो मेरा शरबत वापस करो, तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो, तुम लोगों से कोई काम नहीं करवाना चाहिए। ये सारा मंजर उस्मान बे और बाला खातून देख रहे होते हैं। उस्मान बे अपने बच्चे को देखकर बाला खातून को कहते हैं कि बाला, हमारे बच्चे काफ़ी बड़े हो गए हैं, अब ये मसले एक दूसरे के साथ खुद हल कर लेते हैं। अब ये बच्चे बड़े हैं और एक दूसरे को अपनी सारी बातें बता भी देते हैं और डरते नहीं हैं। तो बाला खातून कहती हैं, हाँ उस्मान, अब हमारे बच्चे काफ़ी बड़े हो चुके हैं, वो एक दूसरे का अच्छा खासा बड़ा सहारा बन चुके हैं, अब उन्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो इस सीन के बाद अगले सीन में वज़ीर हज़रत को दिखाया जाता है। वज़ीर हज़रत एक सराय में बैठे होते हैं और यहाँ आराम कर रहे होते हैं। इतने में उनका सिपाही एक नक्शा लेकर आता है और आकर वज़ीर हज़रत को देता है। वज़ीर हज़रत ये नक्शा जैसे ही पकड़ते हैं तो अपने सिपाही से पूछते हैं कि हम कहाँ से जाएंगे। तो उनका सिपाही उनको रास्ता के बारे में बताता है कि हम यहाँ से गुजर कर जाएंगे। तो वज़ीर हज़रत यहाँ अपने सिपाहियों को कहते हैं कि तुम लोग जहाँ से गुजरोगे वहाँ एहतियाती तदबीर इख्तियार करो ताकि कोई रास्ते हमें मसला ना हो जाए। अभी ये मुकालमा व्यूअर्स यहाँ चल ही रहा होता है कि इतनी देर में कमांडर लुकस के सिपाहियों का सराय में हमला हो जाता है। वो आकर आहिस्ता आहिस्ता सारे सिपाहियों को मारना शुरू कर देते हैं। इतने वज़ीर के पास एक सिपाही आ जाता है, लेकिन यहाँ इल्बे जो अभी तक उस्मान बे कबीले में जासूसी कार था वो यहाँ भी पहुँच जाता है और आकर वज़ीर हज़रत को यहाँ सारे सिपाहियों से छुपा लेता है और बचा लेता है। वो अकेला इस सारे कमांडर लुकस के सिपाहियों को मार देता है। इसके बाद वज़ीर हज़रत से पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन इल्बे बगैर किसी बात किए वहाँ से भाग जाता है और इल्बे की शनाख्त भी नहीं हो पाती क्योंकि इल्बे ने अपना मुँह भी छुपाया होता है। जैसे ही इल्बे जाता है तो वज़ीर एक सिपाही के लॉकेट को निकालते हैं और लॉकेट में स्लेब का निशान बना होता है। वज़ीर हज़रत समझ जाते हैं कि यह हमला स्लेबियों ने करवाया है।
वो अपने सिपाही को बुलाते हैं और कहते हैं कि सारे शहीदों को दफना दो और काफिरों की लाश बाहर निकाल दो, जगह साफ़ करो, यहाँ बहुत जल्द कोई ना कोई आ जाएगा और हमारे लिए मसला हो सकता है। इधर में सारी सफाई होती है व्यूअर्स, और फिर उसका सिपाही आकर वज़ीर हज़रत कहता है वज़ीर हज़रत काई सिपाही आए हैं। तो वज़ीर हज़रत कहता है कि चलो काई सिपाही को अंदर बुला लो, और इतनी देर में काई सिपाही अंदर आते हैं और ये काई सिपाही बुरहान अल्प होते हैं। बुरहान अल्प आकर वज़ीर हज़रत को उस्मान बे का पैगाम पहुँचाते हैं और कहते हैं वज़ीर हज़रत उस्मान बे आपकी मेज़बानी करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप हमारे मेहमान बने। तो वज़ीर इस बात का जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि मैं पहले करासी बे, जानदार बे और गरमियान बे के पास जाऊंगा। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं उस्मान बे कबीले चक्कर लगाऊंगा, वरना मैं नहीं आऊँगा। तो ये बात सुनकर बुरहान अल्प यहाँ काफ़ी हैरान हो जाते हैं। बुरहान अल्प कुछ कहने लगते हैं तो वज़ीर गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं चलो निकल जाओ यहाँ से, और यह सुनकर बुरहान अल्प चले जाते हैं। बुरहान अल्प बाहर जा ही रहे होते हैं कि इस दौरान सामने से करासी बे का एक सिपाही जिसका नाम संचार बे होता है वो आ जाता है। वो आकर वज़ीर तो कहता है कि मैं करासी बे का पैगाम लाया हूँ, करासी बे आपकी मेज़बानी करना चाहते हैं, आप उन्हें मेहमानी का शर्फ बख्शिए। तो यहाँ वज़ीर कहते हैं कि बिल्कुल, मैं भी करासी बे से मिलने के लिए बेताब हूँ। मैं बहुत जल्द उनके पास आऊँगा, तो अपने सरदार के पास जाओ और उसको कहो कि वो तैयारियाँ करे, मैं बहुत जल्द उनके पास आने वाला हूँ। ये बात सुनकर देखकर यहाँ बुरहान अल्प काफ़ी हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और ऐसा क्या हो रहा है। दूसरी जानिब व्यूअर्स पहली दफ़ा करासी बे का किला दिखाया जाता है। करासी बे अपने किले में आते हैं, अपने सरदारों से मिलते हैं। इसके अपने एक सरदार को बुलाते हैं और कहते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि बेगम खातून और बयान बे की आपसी जंग हो रही थी, और ना तुमने मुझे ये बताया कि यहाँ उस्मान बे के सिपाहियों ने आकर सारी जंग रुकवाई है। अब वो दोनों सरदार उस्मान बे की बैत कर लेंगे तो उसकी ताकत मज़ीद बढ़ जाएगी। तो यहाँ वो सरदार कहता है कि मुझे इस बारे इल्म नहीं था, जब मुझे इल्म हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी। तो एक बार से करासी बे को काफ़ी गुस्सा आ जाता है। फिर वो सारे सरदारों से मुखातिब होते हैं और कहते हैं कि आज के बाद सारे सरदार मुझे उस्मान बे की एक एक हरकत के बारे में बताएंगे। उस्मान बे कब क्या करें ये बात मुझे पता होनी चाहिए, ताकि मैं फिर अगले लाए अमल का फ़ैसला कर सकूं। दूसरी जानिब व्यूअर्स अगले सीन में उस्मान बे को दिखाया जाता है। उस्मान बे अपने मरकज़ी खेमे में बाला खातून के साथ अपना अगला लाए अमल तैयार कर रहे होते हैं। उस्मान बे बाला खातून को कहते हैं कि बाला, मैं खुद ही परेशान हूँ कि अभी तक मुझे नहीं पता कि हम अगला मकसद क्या बनाएं और किस किले को फ़तह करें। हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो बाला खातून कहती हैं कि आप किस किले को फ़तह करना चाहते हैं, कौन कौन किले आपकी नज़र में हैं, मुझे बताइए, फिर हम उनमें से कोई एक डिसाइड कर लेते हैं। तो उस्मान बे कहते हैं काफ़ी किले हैं, लेकिन कादिन का किला है जो है वो उसका तकफुर काफ़ी जालिम है। वो मुसलमानों पर हमला करता है और उनके ख़िलाफ़ है, वो तुर्कों को भी नहीं छोड़ता। अगर हम उसको फ़तह कर लें तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा माल गनीमत भी आ जाएगा और मुसलमानों की जान भी छुट जाएगी। इस पर मज़ीद माल गनीमत सरदारों के पास जाएगा और सरदार भी काफ़ी खुश हो जाएंगे। फिर उस्मान बे यह कहता है कि बाकी किलों को जब फ़तह करेंगे तो वहाँ उनका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमारे तजारती रास्ते खुल जाएंगे। तो बाला खातून और उस्मान बे दोनों ही हामी बढ़ते हैं कि हम कादिन किले को फ़तह करेंगे। इसके बाद बाला खातून उस्मान बे को कहते हैं कि कल के जिरगे में जो सरदार आएगा उस्मान बे उसकी कोई ना कोई ख्वाहिश होगी, वो किसी ना किसी फ़ायदे के पीछे आया होगा। तो आपको ज़रूर इस बात का ध्यान रखना होगा और ये देखना होगा कौन सा सरदार असल सरदार है और कौन सा सरदार असल में दुनियावी चीज़ों के पीछे है। तो उस्मान बे जैसी बाला खातून की बात सुनते हैं तो कहते हैं कि हाँ बाला, मैं जानता हूँ ये कल जो भी आएगा उसको अपना मकसद नहीं पता होगा, बस लालच के तेरी आएगा कि मैं उन्हें कितना सोना दूंगा, तो मैं इस बात का लाजमी ख्याल रखूँगा। अभी ये मुकादमा चल ही रहा होता है कि बाहर मरकज़ी खेमे के दरवाजे की आवाज़ आती है कि अलाउद्दीन बे आए हैं। तो उस्मान बे कहते हैं कि उसको अंदर भेज दो। अलाउद्दीन बे अंदर आकर उस्मान बे को कहते हैं कि बाबा आपने मुझे यहाँ बुलाया था। तो उस्मान बे कहते हैं तुम कल एलची के तौर पे तकफुर को मिलने जाओगे और कादिन किले में जाओगे और कादिन किले के तकफुर को कहोगे कि उस्मान बे ने तुम्हें भेजा है, या तो किला खाली कर दे या बहुत जल्द हम इस किले को फ़तह कर लेंगे। ये बात सुनकर अलाउद्दीन बे कहते हैं कि जो हुक्म आपका बाबा, मैं अभी ही तैयारियाँ करता हूँ, कल सुबह ही निकल जाऊँगा। ये कहकर अलाउद्दीन बे मरकज़ी खेमे से निकल जाते हैं और व्यूअर्स इस तरह किस्त नंबर 3 का भी इख्तिताम हो जाता है। अगर आप इस चैनल पर रोज़ाना की बुनियाद पर उर्दू डबिंग में कुल्लू उस्मान सीज़न 6 की साथ को देखना चाहते हैं तो व्यूअर्स लाजमी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अभी तक अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।